ये जो लेन देन की बातें हैं, इसी बातों को स्पष्ट करने के लिए कई माताश्री ये सोचती हैं, मैं जो करवा चौथ करती हूँ उस व्रतों का फल, या फिर मैं जो भक्ति करती हूँ उनका फल मेरे पति देव जी को प्राप्त हो जावे। ऐसे कई माताश्री सोच व विचार रखती हैं। बस मैं बोल दूं और वहां पर जाके प्राप्त हो जावे मेरे पति देव जी को। अगर ऐसा है तो फिर स्पष्ट कर लीजिए। बस आप ये समझ लीजिए, क्या हमारी अंदर वो सब गुण मौजूद हैं, प्राप्त हैं? क्या मैं गुण कर्म स्वभाव से परिपूर्ण हूँ? क्या मैं वो सभी कुछ त्याग कर सकती हूँ? क्या मुझ में त्याग करने की क्षमता है? क्या मैं अपनी बोरी बिस्तर को शयन कक्ष से उठाकर मंदिर की कक्षों में, अध्यात्म की कक्षों में ले जा सकती हूँ? बस इतना ही स्पष्ट कर लीजिए, तो फिर समझ में सब कुछ आ जावे। जब त्याग करने की मुझ में क्षमता नहीं, जब मैं अपनी बोरी बिस्तर को शयन कक्ष से उठाकर मंदिर की कक्षों में, अध्यात्म की कक्षों में ले नहीं जा सकती हूँ, तो फिर दे भी नहीं सकती हूँ। एक बात और, जो खावे उन्हीं का पेट भर पावे, जो भक्ति करवे उन्हीं को उस भक्ति का फल मिलवे, जो संघर्ष करवे उन्हीं को विजय प्राप्त होवे। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि संघर्ष किया किसी और ने और विजय प्राप्त होवे किसी और को। क्या ऐसा हो सकता है? केवल बोल देने से, केवल नाम को पकड़ लेने से भव नैया पार नहीं हो सकता। त्याग, शयन कक्ष से बोरी बिस्तर को उठाकर मंदिर की कक्षों में, अध्यात्म की कक्षों में ले जाने की जरूरत है। और विशेष जो महत्वपूर्ण बातें हैं सार्थक करने की, वो हैं गुण कर्म स्वभाव से परिपूर्ण। न पति हैं गुण कर्म स्वभाव से परिपूर्ण, और न ही पत्नी है गुण कर्म स्वभाव से परिपूर्ण। नहीं पति ने शयन कक्ष से अपनी बोरी बिस्तर को उठाकर आध्यात्म की कक्षों में ले गए, और न ही पत्नी। समझ रहे हो ना? किसी को देने के लिए क्षमता होनी चाहिए, भक्ति में पावर होनी चाहिए, खुद के अंदर शक्तियां होनी चाहिए। ऐसे कैसे दे दोगे?